सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए लेक्चर में, एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड के बारे में। रिसर्च के अंतर्गत मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है, मेथड क्या होता है, इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को इस एपिसोड में हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग नेट पेपर 2 साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकेंड, जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पीछे रिसर्च को डिस्कस किया है, मीनिंग ऑफ रिसर्च को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस किया कर लिया, और वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लिया, सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये सारी चीजें डिस्कस कर लिए हैं पिछले कई एपिसोड में, कई लेक्चर में। तो उन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आई बटन में मिल जाएंगे। आप वहां से जाइए, उन सारे लेक्चर्स को देखिए। और इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड क्या होता है रिसर्च के अंतर्गत। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सिंपल कोच नीतीश कुमार हैंडल नेम डालिए और वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए। स्पेशली आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको इजीली नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आपका जो यहाँ पे लेक्चर होते हैं, जो एपिसोड्स होते हैं, अगर आप इनका एक नोट्स चाहते हैं, ठीक है, स्टडी करना चाहते हैं, नेट का प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे मुझे जाकर के सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज मल्टी स्टेज सैंपलिंग? तो यहाँ पे एक तरीके से आपको देखने कि मल्टी स्टेज का मतलब आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे स्टेज में सैंपल को कलेक्ट किया जाता होगा, या बहुत सारे मतलब कि स्टेज मेथड का इस्तेमाल करके सैंपल को कलेक्ट किया जाता होगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है। ठीक है, so multi-stage sampling is a advanced probability sampling technique where the sampling is conducted in multiple stages, randomly narrowing down the population। यानी कि जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग होता है एक एडवांस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड टेक्निक है। ठीक है, इस जिसमें सैंपलिंग जो होता है, सैंपलिंग इज कंडक्टेड इन मल्टीपल स्टेज, यानी जो सैंपलिंग की प्रक्रिया होती है मल्टीपल स्टेज में कराई जाती है। ठीक है, ग्रेजुअली नैरोइंग डाउन द पॉपुलेशन। ओके, और ये जो होता है जिसमें जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जाती है, और उस जनसंख्या में से क्या होता है, यानी कि उस पॉपुलेशन में से क्या होता है कि सैंपल को कलेक्ट करके स्टडी को किया जाता है। ठीक है, so instead of selecting the final sample in one step, researchers select sample in multiple stages by using different sampling techniques। और एक चरण में अंतिम नमूना यानी कि फाइनल सैंपल जो होता है चुनने के बजाय शोधकर्ता जो होते हैं विभिन्न नमूनाकरण तकनीकों यानी सैंपलिंग टेक्निक्स का उपयोग करके डिफरेंट स्टेजों में यानी कि चरण में क्या होता है, सैंपल को क्या होता है, चुना जाता है। ठीक, तो यह होता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, जिसके अंतर्गत बहुत सारे मल्टीपल स्टेज में सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो पॉपुलेशन होता है वो ग्रेजुअली नैरोइंग डाउन, यानी कि धीरे धीरे क्या होती है, जनसंख्या कम होती चली जाती है और वहां पे स्टडी करना एक तरीके से इजी हो जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और की फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग के की फीचर के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू मल्टीपल लेवल, यानी कि इसमें कई लेवल में डिवाइड किया जाता है। जैसे मान के चलते हैं, अगर अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि जैसे मान लीजिए अगर हम मान के चलते हैं 10,000 की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इसको कई लेवल में डिवाइड कर दिया जाएगा। कई लेवल में डिवाइड करके लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 4, इस तरीके से भी मतलब कि डिवाइड करके, यानी छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करके एक तरीके से सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा। मल्टीपल स्टेज में पॉपुलेशन को डिवाइड करके एक तरीके से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। सो डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू मल्टीपल लेवल, यानी कि मल्टीपल स्टेज।
ठीक, रैंडमली सिलेक्ट ग्रुप्स एट ईच स्टेज, और उन सभी स्टेजेस में से क्या होता है कि रैंडमली ग्रुप्स को चयन किया जाता है। ठीक, सो डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स लाइक क्लस्टर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैन बी यूज्ड डिफरेंट स्टेजेस। ओके, और प्रत्येक स्टेज के ऊपर मतलब कि क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है यूजफुल फॉर लार्ज डाइवर्स पॉपुलेशन वेयर द डायरेक्ट सैम्पलिंग इज डिफिकल्ट। ओके, बड़ी जो मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे डायरेक्ट सैंपलिंग का इस्तेमाल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल ऑफ मल्टीपल स्टेज सैंपलिंग क्या होता है। ठीक है, सो अगर हम मान के चलते हैं कि उदाहरण लीजिए, रिसर्चर्स वांट टू स्टडी द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, रिसर्चर्स जो होते हैं मतलब जो है यह जानने के लिए मतलब कि जानना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है छात्रों के, स्टूडेंट्स के इन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाउएवर डायरेक्टली सैंपलिंग फ्रॉम द इंटायर स्टेट इज इम्प्रैक्टिकल, और अगर हम देखें इस बात में तो डायरेक्टली सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करना एक तरीके से थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होगा। सो दे यूज मल्टीपल सैंपलिंग, और इसलिए वो क्या करते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग का एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड में कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करके सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है क्लस्टर के रूप में डिवाइड किया जाता है। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर को समझने के लिए हमने डिटेल्ड लेक्चर किया है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि क्लस्टर को कैसे क्लस्टर क्या होते हैं और क्लस्टर को कैसे मतलब कि डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, और कैसे इसको मतलब कि बनाया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो स्टेप होता है मल्टी स्टेज के अंतर्गत तो हो जाता है फर्स्ट स्टेज, क्लस्टर को एक तरीके से अलग करना होता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स, यानी कि हम मान के चलते हैं, ठीक है, पूरे मतलब कि पॉपुलेशन को एक क्लस्टर के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है। और ठीक है, और उस क्लस्टर में से क्या होता है, कुछ मतलब कि ग्रुप्स को, कुछ क्लस्टर को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे हम मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश की मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट जो है स्टडी करना है इन उत्तर प्रदेश, तो क्या करना है कि पूरे पॉपुलेशन यानी कि यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सारी चीजों को देखा जाएगा। फिर इसके बाद उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को क्या होगा, क्लस्टर के रूप में डिवाइड करके उनमें से कुछ क्लस्टर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, वो भी रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज जो होता है सेकेंड स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग अगेन, और विद इन ईच सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रैंडमली सेलेक्ट 5 मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटीज को फिर रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद थर्ड स्टेज क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करके वहां पे फ्रॉम ईच सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज यानी क्लस्टर्स जो होते हैं रैंडमली सिलेक्टेड सम स्टूडेंट्स, और इन्हीं सम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद जो होता है स्टडी किया जाता है, और इन्हीं के ऊपर स्टडी के आधार पे पूरे पॉपुलेशन पे कॉन्सिक्वेंस को लागू कर दिया जाता है। और फाइनल जो होता है द फाइनल सैंपल कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एग्जांपल हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मल्टी स्टेज सैंपलिंग के एक तरीके से प्रोसेस का। ठीक, तो इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हम बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, अब हम लोगों को क्या करना है, यूपी की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं तो यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हम मान के चलते हैं मान के क्या इसको एक्यूरेट ले 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि क्लस्टर सैंपलिंग सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब मान के चलते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं इसको हम लोग क्लस्टर के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है, एक
वन डिस्ट्रिक्ट, ओके डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट जो होगा एक क्लस्टर का काम करेगा, वन क्लस्टर, ओके वन डिस्ट्रिक्ट वन क्लस्टर, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स, तो हमारे पास कितने क्लस्टर हैं? 75 क्लस्टर, ओके। अगर हम मान के चलते हैं अब 75 क्लस्टर में से हम रेंडमली किसी सेलेक्टर्स मतलब कुछ क्लस्टर्स को मतलब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, तो हम लोगों ने इसको डिवाइड किया किसमें? 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। सपोज 10 डिस्ट्रिक्ट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द होल यूपी। अब हम लोग इन पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स, ओके 10 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, ओके 10 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने रैंडमली सेलेक्ट किया मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक। अब क्या होगा? स्टेप 2 के अंतर्गत चलेंगे। अब स्टेप 2 होगा कि क्लस्टर सैंपलिंग सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज। अगर हम मान के चलते हैं टोटल ईच सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैज मेनी यूनिवर्सिटीज, यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, हमने ऐसा मान के चलते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं अब उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में से, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में से हम लोगों ने पांच यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया, ठीक है। 5 यूनिवर्सिटी को अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट, ओके वन डिस्ट्रिक्ट से 5 यूनिवर्सिटीज हम मतलब सेलेक्ट करें, तो हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 10 गुणे 5, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 50 यूनिवर्सिटीज, ठीक है। 50 यूनिवर्सिटी हमारे पास आ गई पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से सेकेंड स्टेप में हम लोगों को 50 यूनिवर्सिटीज को लेना है। अब क्या होगा? स्टेप 3। अब यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम मान के चलते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट हैं, ठीक। अब मान के चलते हैं 50 यूनिवर्सिटीज हैं, एक यूनिवर्सिटीज में कितने स्टूडेंट हैं? 1000 यूनिवर्सिटीज, एक यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट हैं? 1000। तो 50 यूनिवर्सिटीज में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? आपके 50,000, ठीक है। अब सभी के ऊपर एक तरीके से सैंपल को नहीं सभी के ऊपर स्टडी नहीं किया जा सकता। अब इस 50 यूनिवर्सिटीज में से अब क्या होगा कि प्रत्येक यूनिवर्सिटीज में से हम लोगों को क्या करना है? 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक। प्रत्येक यूनिवर्सिटी से क्या करना है? हम लोगों को 10 यूनिवर्सिटी, यानी कि हम एक यूनिवर्सिटी से अगर 10 स्टूडेंट को लेते हैं तो हमारे पास 10 यूनिवर्सिटी 50 यूनिवर्सिटीज हैं, 50 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 50 में 500 स्टूडेंट हमारे पास कितने हो जाएंगे? ये पूरे 500 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? 5 यूनिवर्सिटीज के क्या हो जाएंगे? सॉरी, जो हो जाएंगे आपके 500 स्टूडेंट, ठीक है। 500 स्टूडेंट जो होगा यही सैंपल का काम करेगा, ठीक है। 500 स्टूडेंट से ऊपर स्टडी किया जाएगा और यही क्या होगा कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो मतलब कि परिणाम होगा, वो डायरेक्टली मतलब अप्लाई कर दिया जाएगा कहाँ पे? पॉपुलेशन के ऊपर। सो इसमें फर्स्ट स्टेप, इसको अगर हम कवर करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? क्लस्टर के रूप में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लस्टर में से कुछ क्लस्टर को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर क्लस्टर्स में से मतलब यह देखा जाता है कि कितने मतलब यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से कितने स्टूडेंट हैं, और उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद जो होता है फाइनल सैंपल हमको कलेक्ट होता है, वही एक तरीके से रिसर्च का एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर एक तरीके से स्टडी किया जाएगा, स्टडी करने के बाद पॉपुलेशन के ऊपर लागू कर दिया जाएगा। तो यह होता है मल्टी स्टेज सैंपल। चूंकि बहुत सारे सैंपल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक
इसमें अगर इस एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने क्लस्टर सैंपलिंग का इस्तेमाल किया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल किया, ठीक है, फिर जाकर के हम लोग फाइनली सिंपल को कलेक्ट कर पाए। जहां बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं, जहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होना थोड़ा सा टफ होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइस, अगर आप इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एपिसोड में अब हम लोगों का जो होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग खत्म हो गया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग खत्म हो गया, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से। तो कीप साइनिंग गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू अगेन।